नमस्कार। छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना बहुत ध्यान रखेंगे। वैसे मैं भगवान से सभी के लिए प्रेयर करती हूँ कि ईश्वर के बनाए हुए सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। गाइस, आज ऐसे ही मैं कुछ टॉपिक पढ़ रही थी। मतलब एक सुविचार सुबह सुबह किसी ने व्हाट्सएप में भेज दिया, हैप्पीनेस, खुशी। उसमें खुशी का जो सही मायने था वो बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ था, दो चार लाइन में, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्या होता है ना, असली खुशी क्या होती है। असली खुशी जो होती है ना, वो बाहर से बिल्कुल नहीं आती है। असली खुशी का मतलब होता है कि जब हम अपने अंदर जा कर के कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे अंदर से जो संतुष्टि होती है, खुशी उसी को कहते हैं। संतुष्टि की जो अनुभूति होती है उसको खुशी कहते हैं, उसको एक्चुअल हैप्पीनेस कहते हैं। हम लोग, कई लोग क्या सोचते हैं ना कि सामने वाले से या सामने वाली चीज़ों को खरीद करके, जो भी सामने की भौतिकता वाली चीज़ें जिसको कहते हैं ना, जो बाहरी दिखावा है, उनको खरीद करके खुशी मिल जाएगी। बट खुशी उसमें कभी नहीं होती है। खुशी क्या होती है कि खुशी अपने अंदर से होती है। जब हम अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं, अंदर जाके सोचना समझना शुरू कर देते हैं कि असली हैप्पीनेस क्या है। चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें पसंद है दुनिया की, वो सारी चीज़ें परचेस करके दे देते हैं। आप एक बार गौर कर लो कि सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट उसके बाद भी हैप्पीनेस क्यों नहीं मिलती। हैप्पीनेस का मूल मंत्र ये है कि आपके पास कुछ हो या ना हो, अंदर वाली हैप्पीनेस होनी चाहिए। अगर आप अंदर से हैप्पी हो ना, तो वो आपके फेस पे दिखता है। वो हैप्पीनेस जो है ना, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। वो हैप्पीनेस आप नहीं भी बोलोगे तो भी आपके फेस पर दिखा देता है कि आप हैप्पी हो, आप खुश रहते हो। आप किसी को नहीं बताओगे कि आप कितने खुश रहते हो, सामने वाला देख करके थोड़ा चिढ़ेगा, थोड़ा कुढ़ता है या थोड़ा जेलस फील करता है कि आप ये जो है अंदर से कैसे हैप्पी रहते हैं। हैप्पीनेस का मूल मंत्र यही है कि आप अंदर से खुश रहिए। अंदर से संतुलन ठीक रहेगा ना, आपके बाहर कुछ भी होता हो, बाहर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हर्ट करती हैं, बट अंदर से आप बिल्कुल कूल रखिए, खुद को खुश रखिए, शांत रखिए। अंदर से कोई आशा, कोई निराशा नहीं रखिए। मूल मंत्र हैप्पीनेस का यही है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप लोग कहोगे बहुत एग्ज़ाम्पल देती, बट मैं देती हूँ, मैं देना चाहती हूँ कि ऐसे ही मैं अपने वर्क प्लेस पे किसी के ऊपर बहुत शाउट कर रही थी और सामने से एक डॉक्टर गई। उन्होंने बोला, इशारा किया कि अंदर आ जाओ। उन्होंने शायद पहली बार मुझे इतने गुस्से में देखा था। बट गाइस, कभी कभी सामने वाला बंदा आपको इतना गुस्सा दिला देता है कि आप जितना भी इतना गुस्सा दिला देता है ना कि आपको वो उसी का टोन यूज़ करना पड़ता उसको शांत करने के लिए। डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया, मैं गई और मैं हंसते बोली, हाँ मुझे मालूम है आप क्यों बुलाई हो। तो उन्होंने बोला, तेरा ये रूप। मैंने बोला, सॉरी, मैं ना अंदर से बिल्कुल कूल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने उन पर शाउट कर दिया क्योंकि वो सामने वाले बंदे को बहुत दबा रहा था, उसका काम करने में हाथ काँप रहा था, उस इतना ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो रहा था। मैंने कहा, मैं कूल हूँ मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। डॉक्टर ने बोला कि मुझे मालूम है कि तू कूल है अंदर से, पर शाउट क्यों कर रही थी। तो मैंने बताया कि वो इतना ज़्यादा हमारे स्टाफ पे हावी हो रहा था कि वो लिटरली जो है, सब एक शाउट करता है तो सभी करने लगते और उसका हाथ काँपने लगा, तो काम नहीं कर पा रहा था। इस सिचुएशन में मुझे सामने वाले बंदों को क्लास लगानी पड़ी, डांटना पड़ा। तो क्या होता है कि फिर उन्होंने बोला, नहीं तूने बिल्कुल सही किया, कभी कभी स्टाफ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए अपने से। देखिए गाइस, क्या होता है ना, मैंने ये तारीफ़ करने के लिए नहीं बोला, मैंने बताया ना कि बाहरी चीज़ों से मैटर नहीं करता है। अगर मैं इतना शाउट, इतना सब कुछ कर दी ना, तो मेरा पूरा दिन बर्बाद जाता। बट मैंने शाउट किया, शाउट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे देखा, मुझे बुलाया, मैं जाके उनके रूम में हंसने लगी और वो समझ गई, वो जानती हैं, वो बहुत अच्छे से जानती हैं मुझे। कह रही थी, हाँ मुझे मालूम है कि तुझे अंदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैंने कहा जो काम था वहाँ चिल्ला दिया, बस इसके बाद अब कुछ नहीं याद है मुझे कि मैंने क्या किया। सो गाइस, हैप्पीनेस का मेन मंत्र क्या होता है कि आप इस दुनिया में रह रहे हो, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो हमें पसंद नहीं है, हम बहुत अच्छे बन के भी नहीं रह सकते हैं, बट अंदर से एक ही सिचुएशन रखिए, अपने आप को हिलने डुलने मत दीजिए, अपने आप को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, अपने आप को कूल रखिए, अपने आप को समझाइए नहीं ये सब बेकार की चीज़ें हैं। जिस दिन मैंने इसी को संतुलन कहते हैं कि आप बाहर से जो भी है छोड़ो, बाहर की चीज़ें तो छोड़ दो बाहर, बट अंदर से एक बार आंखें, किसी दिन में एक बार आंखें बंद करके अपने आप से एक्चुअल हैप्पीनेस का मतलब पूछिए, आपको आप खुद ही आंसर दे दोगे। सो हैप्पीनेस, असली खुशी जो होती है ना, भीतरी खुशी होती है। बाहरी खुशी सिर्फ दिनचर्या है जो हमें फॉलो करना है, जो हम सभी को फॉलो करना, हम इससे बच नहीं सकते हैं, बट असली हैप्पीनेस जो होती है वो अंदर से होती है। सो अंदर से खुश कीजिए और हमेशा खुश रहिए, सामने वाला खुद ही खुश हो जाएगा। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, चमकते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे। ये अंदर की हैप्पीनेस की बात होती है। गाइस, अगर मेरे पास, मैंने बताया ना कि दिनचर्या जो भी चीज़ें आती हैं मैं इस पे बोल देती, मेरे पास कोई स्पेशल टॉपिक नहीं होता है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक, डेली टॉपिक पसंद आता है, डेली टॉक पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे।